एक छोटे से शहर के किनारे बसा था एक गांव, सुखपुरा, जहां जिंदगी आसान नहीं थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर हाल में हार नहीं मानते। ये कहानी है एक ऐसे गरीब लड़के दीपू की, जो अपने पिता के साथ रहता था। माँ कई साल पहले गुजर चुकी थी। अब बस उसका बाप ही था जिस पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। वो रोज सब्जी की रेहड़ी लगाता और जो थोड़ा बहुत कमाता उसी से दोनों का जीवन चलता। दीपू पढ़ने में होशियार लड़का था। उसके पास एक पुराना फटा हुआ बैग था। काम से आने के बाद काम से थका हुआ लौटने के बाद बाप कहता है, दीपू, आज बस इतना ही कमा पाया। बहुत कोशिश की, लेकिन आज कमाई कम ही रही। लेकिन तू चिंता मत कर, कल सब ठीक हो जाएगा। बापू, आप इतना मत सोचो, मैं भी बड़ा होकर आपकी मदद करूंगा। अगले दिन दीपू अपना फटा हुआ बैग लेकर स्कूल जा रहा होता है। बेटा, ये बैग बहुत पुराना हो गया है। चल, अगले महीने नया दिला दूंगा। दीपू रोकते हुए, नहीं बापू, ये ठीक है, पहले घर का खर्च जरूरी है। ये कहकर दीपू अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। लेकिन जब वह स्कूल जाता तो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अरे देखो, इसका बैग तो कचरे जैसा है। इसका बैग तो फट गया। ये पढ़ेगा क्या? इसके पास तो फीस के पैसे भी नहीं होंगे। दीपू चुप रहता, लेकिन हर एक शब्द उसके दिल को चीर रहा था। सर, ये आज फिर फीस नहीं लाया। ऐसे गरीब को स्कूल में आने ही क्यों देते हैं? ये लोग पढ़ने के लिए नहीं, मजदूरी करने के लिए बने होते हैं। दीपू चुपचाप बैठा रहता है और उदास हो जाता है। दीपू, इधर आओ। 2 महीने से तुमने स्कूल की फीस नहीं दी है। अगर इस बार भी फीस नहीं दी तो तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। सर, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, अगले हफ्ते तक फीस जमा होनी चाहिए। दीपू सिर्फ स्कूल से नहीं, अपने सपनों से भी दूर होता जा रहा था। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बापू, बस थक गया हूँ। वो अपने बाप को सच नहीं बता पाया, क्योंकि वो जानता था उसके बाप के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। आज इतना चुप क्यों है? कुछ नहीं बापू, बस सब हंसते हैं मुझ पर। लोगों का काम है हंसना, लेकिन तेरा काम है उनसे आगे निकलना। लेकिन कैसे बापू? मेहनत से और हिम्मत से। दीपू हर रात पढ़ाई करता। उसका सपना था एक दिन अपने बाप को इस जिंदगी से निकालना। एक दिन बाप अचानक बीमार पड़ गया। रेहड़ी बंद हो गई। घर में पैसे खत्म होने लगे। दीपू, तू स्कूल जाता रहा, मेरी चिंता मत कर। नहीं बापू, अब मैं काम करूंगा। दीपू ने पढ़ाई छोड़ दी। अब वो खुद रेहड़ी संभालने लगा। एक रात दीपू बहुत थक गया था। उसने बैग खोला, किताब निकाली, लेकिन पढ़ नहीं पाया। शायद ये सपना मेरे लिए नहीं था। ये बात बाप सुन लेता है। ऐसी बात दोबारा मत कहना। ये तेरी माँ का सपना था, तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। क्या तू उसका सपना ऐसे ही छोड़ देगा? दीपू पुरानी बातें याद करता हुआ माँ छोटे दीपू के बाल सहलाती हुई, मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पढ़ाई कभी मत छोड़ना, यही तुझे गरीबी से बाहर निकालेगी। एक दिन लोग तुझ पर गर्व करेंगे। माँ की मौत का दृश्य। मैं वादा करता हूँ माँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, आपका सपना पूरा करूंगा। अब दीपू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें कमजोरी नहीं, एक नई आग थी। मैं हार नहीं मानूंगा बापू। यही हिम्मत चाहिए। दीपू दिन में स्कूल जाता और वापस आकर पूरे दिन काम करता, पूरी लगन के साथ। बचे हुए समय में और रात को पढ़ाई करता। जितना भी कमाता उसी से अपने बाप का इलाज कराता और स्कूल की फीस भरकर मुश्किलों के बीच अपनी पढ़ाई जारी रखता। एक दिन जब दुकान पर कोई नहीं था, दीपू बैठकर पढ़ रहा था। तभी एक रिटायर्ड टीचर ने उसे देखा।
क्या तुम आगे पढ़ना चाहते हो? अगर मैं तुम्हारी मदद करूं, तो क्या तुम मन लगाकर पढ़ोगे? हाँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा। कुछ ही दिनों में गांव में एक स्कॉलरशिप परीक्षा होने वाली है। अगर तुम उसे पास कर लेते हो तो तुम्हें मुफ्त में शहर जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। हाँ, मैं तैयार हूं। मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। दीपू का नया सफर शुरू हुआ। दिन रात पढ़ता, थकता था, नींद से परेशान होता, लेकिन फिर भी पढ़ता। उसे हर हाल में स्कॉलरशिप एग्जाम निकालना था। उसने एग्जाम दिया। आखिरकार रिजल्ट का दिन आ गया। उसने बोर्ड पर अपना नाम ढूंढा। दीपू पूरे गांव में टॉप कर चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका पिता और टीचर बहुत खुश थे। दीपू को स्कॉलरशिप मिली। वो आगे पढ़ने दूसरी जगह चला गया। सालों की मेहनत के बाद वो एक सफल इंसान बन गया। एक दिन वो वापस उसी जगह आया जहां से उसने शुरुआत की थी। गांव लौटते ही दीपू दौड़कर अपने बापू से लिपट गया। दीपू भावुक आवाज में, बापू, आज आपका बेटा एक बड़ा आदमी बन गया है। दीपू सम्मान से, गुरुजी, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। धन्यवाद। टीचर की आंखों में संतोष और गर्व साफ दिख रहा था। फिर दीपू अपनी माँ के पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू गरीबी और बेइज्जती के नहीं थे, बल्कि हर मुश्किल का जवाब देने के थे और अपनी माँ का सपना पूरा करने के थे। अगर आपने सपने देखे हैं तो लाख मुश्किलें आने के बाद भी उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए।